मुल्क भर के 21 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए वोटिंग। कौमी असम्बली के 5 और सूबाई असम्बली के 16 हलकों में पोलिंग जारी। पोलिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। पोलिंग स्टेशन पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। फौज और रेंजर्स भी मदद के लिए दस्तयाब। इलेक्शन वाले इलाकों में दफा 144 नाफिज। इलेक्शन वाले मुख्तलिफ शहरों में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस जुज़वी मुअत्तल। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 2-2 जबकि सिंध में कौमी असम्बली की एक नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब। पंजाब की 12, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की 2-2 सूबाई नशिस्तों पर भी पोलिंग जारी। सूबाई असम्बलियों की 16 नशिस्तों पर 191 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। 25.5 लाख राय दहिंदगान हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। बलोचिस्तान के हल्का PB50 कला अब्दुल्ला में रिपोलिंग। लाहौर में कौमी असम्बली की 1 और पंजाब असम्बली की 4 नशिस्तों पर मैदान सज गया। NA 119 में अली परवेज और शहजाद फारूक में पंजा आजमाई। NA 119 की नशिस्त वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने खाली की थी। NA 119 में 9 उम्मीदवारों में मुकाबला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की छोड़ी गई नशिस्त NA 132 कसूर में कांटे का मुकाबला। मुस्लिम लीग नून के मलिक रशीद अहमद खान और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर मद्दे मुकाबिल। NA 132 में 5,21,955 वोटर्स हैं। लाहौर में 4 सूबाई नशिस्तों पर 67 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। रुकन कौमी असम्बली हमजा शहबाज की छोड़ी नशिस्त PP 147 में मोहम्मद खान मदनी और मलिक रियाज में मुकाबला। PP 149 लाहौर में हाफिज जीशान रशीद और शुएब सिद्दीकी आमने सामने। PP 158 में मोनस इलाही और नवाज लद्दड़ में सख्त मुकाबला। PP 164 से राना राशिद और यूसुफ मियो मैदान में। NA 8 बाजोड़ और PK 22 में भी पोलिंग। NA 8 के 151 पोलिंग स्टेशन हसास और 88 इंतहाई हसास करार। PK 22 में 36 पोलिंग स्टेशन हसास और 25 इंतहाई हसास करार। बाजोड़ में इंतखाबी उम्मीदवार रेहान ज़ेब के कत्ल की वजह से 8 फरवरी को इंतखाब मुलतवी हुआ था। फिरोजवाला में ज़िमनी इलेक्शन के दौरान मुस्लिम लीग नून और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के कारकुन लड़ पड़े। कारकुनों का एक दूसरे पर तशद्दुद। पुलिस पास खड़े तमाशा देखती रही। फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद जख्मी। वाक़े के बाद पोलिंग रोकना पड़ी। बानी PTI का बुशरा बीबी को जहर देने का दावा गलत। डॉक्टर्स ने बुशरा बीबी की रिपोर्ट्स क्लियर करार दे दी। उन्हें सिर्फ मेदे का मामूली मसला है। अदालती हुक्म पर बुशरा बीबी का शफा इंटरनेशनल अस्पताल में तिब्बी मुआयना, एंडोस्कोपी और अल्ट्रासाउंड समेत दीगर टेस्ट किए गए। चेकअप शौकत खानूम के डॉक्टर आसिम यूसुफ की सरबराही में किया गया। पाकिस्तान को मिसाइल प्रोग्राम के लिए आलात फ्राहमी का इल्ज़ाम। अमेरिका ने 4 गैर मुल्की कंपनीज पर पाबंदी लगा दी। चीन की 3 और बेलारूस की 1 कंपनी शामिल। अमेरिकी महकमा खारजा के बयान में दावा किया गया कि ये कंपनियां पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए आलात फ्राहम करती हैं। यूरोपीय मुल्कों के लिए परवाजों की बहाली। PIA ने फजाई ऑपरेशन की मनसूबाबंदी तेज कर दी। इंतजामिया का पेरिस को यूरोपीय फ्लाइट ऑपरेशन के लिए हब बनाने का फैसला। इंतजामिया को यूरोपीय एयर सेफ्टी कमेटी इजलास में फजाई ऑपरेशन बहाली की इजाजत मिलने का यकीन। पोल्ट्री फार्मर्स और ट्रेडर्स का गठजोड़। लाहौर में चंद रोज में ब्रायलर मुर्गी 200 रुपए किलो महंगी। महकमा लाइव स्टॉक ने नोटिस ले लिया। गठजोड़ करके कीमतें बढ़ाने वालों का रिकॉर्ड मंगवा लिया। माफिया मिली भगत से व्हाट्सएप पर रेट निकालता है। शहर में मुर्गी का गोश्त 700 रुपए किलो तक बेचा जा रहा है। इसराइल के लिए अमरीकी इमदाद का $26 अरब का बिल मंजूर। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने यूक्रेन की इमदाद के लिए भी $61 अरब का बिल मंजूर किया। अमरीकी इमदाद में $14 अरब की फौजी इमदाद भी शामिल है। उसके अलावा बाकी $8 अरब दीगर अमरीकी इत्तेहादियों की इमदाद के लिए मंजूर किए गए। फलस्तीनियों पर गजा में इसराइल के वहशियाना हमले जारी। मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारों के हमले में फलस्तीनी हलाले अमर का एम्बुलेंस ड्राइवर शहीद। ड्राइवर मोहम्मद अबादुल्लाह मोहम्मद मूसा को अस्पताल जाते हुए शहीद किया गया।
गजा में गुज़श्ता 24 घंटों में इसराइली फौज के सफाकाना हमलों में 37 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। फ़लस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 34,000 से तजावुज़ कर गई। गजा में 6 माह से फलस्तीनियों पर इसराइल के मुजालिम ना रुक सके। यरगमालियों को रिहा ना करवाने के खिलाफ इसराइल में एहतजाज। हजारों इसराइली आबादकार तेल अवीव की सड़कों पर निकल आए। वज़ीर आज़म नेतन्याहू को हटाने, कैदियों के तबादले का मुआहदा और कबल अज़ वक्त इंतखाबात कराने का मुतालबा। मुजाहरे में खातीन, बच्चों, नौजवानों की भी बड़ी तादाद शरीक थी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज भी बादल रंग जमाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खिता पोठबहार में बारिश का इम्कान। केपी और बलोचिस्तान में गुज़श्ता कई रोज की बारिश से सैलाबी सूरत हाल। नदी नालों और दरियाओं में तुग़यानी। आज़ाद कश्मीर में बारिश और लैंड स्लाइडिंग से मुतादिद शाहराहें बंद। शायर मशरक इलामा इकबाल को गुजरे 86 बरस बीत गए। इलामा इकबाल ने अपनी शायरी से आलम इस्लाम के ज़मीर को झंझोड़ा। इलामा इकबाल मौलाना रूमी को अपना रूहानी उस्ताद मानते थे और उन्हें पीर रूमी के नाम से याद करते। रावलपिंडी स्टेडियम में आज फिर मैदान लगेगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज का तीसरा T20 आज खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। ग्रीन शर्ट्स ने दूसरे T20 मैच में 7 विकेटों से फतह समेटी। पाकिस्तान ने 1-0 से बढ़तरी अपने नाम कर ली। मोहम्मद रिजवान को कौमी टीम का नायब कप्तान बनाए जाने का इम्कान। कप्तान बाबर आजम और सिलेक्शन कमेटी में मुशावरत मुकम्मल। मोहम्मद रिजवान पहले भी T20 टीम के नायब कप्तान रह चुके। कॉम्बैट कराटे मुकाबलों में पाकिस्तान ने भारत को 2-1 से शिकस्त दे दी। पहली फाइट रिजवान अली और इंडिया के पवन गुप्ता के दरमियान हुई। पाकिस्तानी फाइटर रिजवान ने हरीफ पवन गुप्ता को इब्तिदा में ही नॉकआउट कर दिया। शाहजेब ने राणा सिंह को चत कर दिया। फाइट के बाद शाहजेब ने पाकिस्तान और भारत का झंडा उठाकर अमन का पैगाम दिया। जर्मनी में जारी विमेन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में अपसेट हो गया। नंबर 1 और हॉट फेवरेट खिलाड़ी इगा शातिक को शिकस्त हो गई। काजाकिस्तान की खिलाड़ी ने 2-1 से फतह समेटी। अमेरिकी फुटबॉल लीग में एक बार फिर लियोनेल मेसी का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। हरीफ के खिलाफ अपनी टीम इंटर मियामी को 3-1 की फतह दिला दी। सुपरस्टार ने 11वें और फिर 81वें मिनट गोल स्कोर किए। और मलकाए गज़ल इकबाल बानो की 15वीं बरसी। गुलकारा ने गज़ल गायकी को बामे अरूज पर पहुंचाया। उनका गाया हुआ कलाम सामीन के दिल में उतर जाता। सुरीली, मधुर और खूबसूरत आवाज़ दिलों को छू जाती।